उसे मैं स्वयं अपने हल से समाप्त कर दूंगा। जो हुआ था वही नियति थी और वही धर्म के हित में की गई नीति था। और यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इस द्वंद में आपके समक्ष अधर्म हुआ है, तो उस सारे अधर्म की जड़ मैं हूं। तो पहले मेरा संहार कीजिए दाऊ। मैं इस दंड के लिए प्रस्तुत हूं। तुमने मुझे निरुत्तर कर दिया कान्हा। परंतु निराश मैं अभी भी हूं। भले ही दुर्योधन हार गया, परंतु मेरी दृष्टि में आज भी वो मेरे पश्चात संसार का सर्वश्रेष्ठ गदाधारी रहेगा। दुर्योधन के अंत के साथ साथ इस युद्ध का भी अंत हुआ वासुदेव। हम विजयी हुए। धर्म ने आज पुनः अधर्म पर विजयी पा ली। युद्ध समाप्त हो चुका है। चलिए सब शिविर की ओर चलते हैं। युद्ध अभी शेष है धर्मराज। पांचाली तुम सबकी प्रतीक्षा कर रही है। जाओ।
मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की पांचाली। वचन के अनुसार मैंने 100 कौरवों का वध कर दिया। ये क्या हो गया मित्र? कृतवर्मा, देखो देखो मेरे मित्र की क्या दशा कर दी उन्होंने। ये सब उस वासुदेव का किया है। यादव हूं, परंतु गर्व है कि कौरवों के लिए लड़ा। और आज वासुदेव ने छल से दुर्योधन की, जैसे छल से अंगराज कर्ण का वध करवाया वासुदेव ने। और आज मित्र उठो मित्र, हमें युद्ध जीतना है मित्र, हमें युद्ध जीतना, हमें पिताश्री और मित्र कर्ण की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है मित्र। उठ जाओ मित्र, उठ जाओ मित्र, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते मित्र। उठो मित्र, मित्र उठो, उठो। नहीं अश्वत्थामा, हम ये युद्ध हारे नहीं हैं अभी। मित्र, मित्र तुम जीवित हो मित्र। साथ ही युद्ध अभिशेष है मित्र। हमें युद्ध जीतना है मित्र, हमें युद्ध जीतना है। उठो उठो मित्र, उठो, हमें युद्ध समाप्त करना है मित्र। उठो, हम ये युद्ध जीतेंगे मित्र। उठो मित्र। नहीं अश्वत्थामा, मैं हिल भी नहीं सकता। मेरा पूरा शरीर निष्क्रिय हो गया है। नहीं मित्र, मित्र ऐसा मत कहो मित्र, तुम सब कुछ कर सकते हो मित्र। और तुम्हारा ये मित्र अश्वत्थामा, ये भी सब कुछ कर सकता है मित्र, सब कुछ कर सकता है। मुझे सौगंध है अपने पिता की, आपकी और मित्र कर्ण की मित्रता। मैं पांडवों से प्रतिशोध अवश्य लूंगा मित्र, अवश्य लूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं 5 पांडवों के शीश आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा मित्र। मुझे एक अवसर दीजिए, मेरा अभिषेक कीजिए मित्र। अब मैं ही आपकी सेना और मैं ही आपका सेनापति मित्र, मैं ही आपका सेनापति। जाओ अश्वत्थामा, जाओ और मेरा प्रतिशोध लेकर आओ। अब समय आ गया है सखी, तुम्हारे पतियों ने अपनी प्रतिज्ञाएं पूर्ण की। अब तुम अपना सम्मान वेश धारण कर सकती हो। चूड़ामणि धारण कर लो सखी। पांचाली वेदी मध्यात् समुत्थिता सुभागा दर्शनीयाङ्गी
चलिए ज्येष्ठ, अब हमें चलना चाहिए। नहीं अर्जुन, ये राहु काल का समय है। कल प्रातः काल में प्रस्थान करेंगे। कृतवर्मा, हमें इसे संभव बनाना होगा। हमें ये युद्ध जीतना ही होगा। मैंने मित्र दुर्योधन को वचन दिया है और मैं इसे पूर्ण करके रहूंगा। किंतु योजना क्या है? योजना है मेरे पास। अंततः 18 दिन के पश्चात ये महासंहार समाप्त हुआ। युद्ध भूमि को त्यागने से पूर्व युद्ध को संपूर्ण नहीं समझा जाता धर्मराज। कल प्रातः काल तक प्रतीक्षा कर। क्या पता कि कोई और चुनौती हमारी प्रतीक्षा कर रही हो। आज रात्रि जब वो विश्राम करेंगे तो हम उनका संहार करेंगे। जिस प्रकार उल्लू रात्रि में अपने शत्रु का अंत करता है, उसी प्रकार हम भी पांडवों का शिकार करेंगे। पांडवों का स्वागत हस्तिनापुर में नहीं, यमलोक में हो। यमलोक में। यदि कल प्रातः काल तक कोई चुनौती नहीं आती तो ही इस युद्ध को समाप्त समझना धर्मराज। किंतु माधव, अब हमें चुनौती देने के लिए शेष बचा ही कौन है? अश्वत्थामा। क्या हम अनीति पूर्वक पांडवों का वध करेंगे? इस महाभारत में नीति अब शेष ही कहां है? क्या मेरे पिता का वध नीति से हुआ? क्या महामहिम भीष्म का संहार नीति पूर्वक था? क्या कर्ण का वध नीति का था? यहाँ तक कि मित्र दुर्योधन को भी नीति से परास्त किया गया। तो तुम किस नीति की आशा लगाए बैठे हो कृतवर्मा? इस युद्ध में नीति और अनीति का कोई महत्व नहीं। महत्व है तो केवल विजय का। महत्व है तो केवल प्रतिशोध का। विजय पाने का केवल एक ही मार्ग है, आक्रमण। और वो भी तब जब शत्रु निद्रा में लीन हो। अपने शस्त्र के साथ सज्ज रहो कृतवर्मा और रात्रि की प्रतीक्षा करो। इस युद्ध में तुम सबके योगदान से हम गर्वित हैं पुत्र। इस युद्ध में तुम सबका प्रदर्शन प्रशंसनीय था। युद्ध अब समाप्त हो चुका है और भोजन के पश्चात तुम सबको विश्राम करना चाहिए। पुत्र ही क्यों, उनके पिता भी निश्चित होकर विश्राम करेंगे।
क्या हुआ माधव? एक अग्नि की चिंगारी बुझते बुझते भी कुछ ना कुछ भस्म करने का सामर्थ्य रखती है सखी। ये माधव क्या कह रहे थे? क्या कोई अनहोनी घटित होने वाली है? क्या हुआ पांचाली? इतनी विचलित क्यों हो? आर्य, माधव की बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। कुछ शेष है जो हमें हानि पहुंचाने के लिए सज्ज है। माधव की कोई भी बात कभी भी निरर्थक नहीं होती। हमें उनकी बात के पीछे अर्थ को समझना होगा। अश्वत्थामा, ये क्या कर दिया तुमने? धृष्टद्युम्न! ये छटपटाहट जो आज तुम अनुभव कर रहे हो धृष्टद्युम्न, मैंने भी ये छटपटाहट अनुभव की थी। अब तुमने मेरे पिताश्री का शीश उनके धड़ से भिन्न कर दिया था। यही छटपटाहट धृष्टद्युम्न, यही छटपटाहट। धृष्टद्युम्न, हटो हटाओ। एक अग्नि की चिंगारी बुझते बुझते भी कुछ ना कुछ भस्म करने का सामर्थ्य रखती है सखी। माधव की कोई भी बात कभी भी निरर्थक नहीं होती। कौन है वहां?
पांचाली का स्वर है। ये सब क्या हो गया? पुत्रो! आपने कहा था कि अब और कोई मृत्यु नहीं होगी, तो क्या है ये सब? आपने कहा था कि युद्ध समाप्त हो चुका है, तो मेरे किस बात का प्रतिशोध है? बताइए धर्मराज। ये सब क्या हो गया? किसने किया ये पांचाली? किसने? मैंने नहीं देखा, वो दूर भाग रहा था, बस अंधकार में उसका मस्तक चमक रहा था, जैसे मणि, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा! मित्र, हमारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ मित्र। मित्र, उठो मित्र, हम जीत गए मित्र। मैंने तुम्हें विजय दिला दी मित्र। मैंने पांचों पांडवों और अपने पिता के हत्यारे का वध कर दिया मित्र। देखो, मैं उनका शीश देखना चाहता हूँ। ये पांडव नहीं है। ये क्या किया मूर्ख? ये क्या कर दिया तुमने? ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के पुत्र हैं। ये तुमने क्या कर दिया अश्वत्थामा? मेरे कुल को जल चढ़ाने वाला भी कोई शेष नहीं छोड़ा तुमने अश्वत्थामा। आज समझ में आ गया कि प्रतिशोध की अग्नि स्वयं को ही जला देती है। ये क्या कर दिया मैंने? नहीं मित्र। अश्वत्थामा! ये तुम्हारा निर्णय था अश्वत्थामा। मेरे लिए तो युद्ध समाप्त हो गया था। अब इस संकट को तुम ही झेलो। अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। मित्र, मुझे बचाओ मित्र।
अश्वत्थामा! मित्र, पांडवों, सब साथ में प्रहार करते हो? अगर साहस है तो एक एक करके आओ। तो ठीक है, चुनो किसे चुनौती देना चाहते हो तुम। मैं धनुर्धारी हूं, इसलिए धनुर्धारी अर्जुन को चुनौती देता हूं। ना ही तुम कर्ण से श्रेष्ठ थे और ना ही मुझसे, परंतु पिताश्री इस सत्य का अनुभव कर ही नहीं सके। परंतु आज मैं तुम्हें इस सत्य का ज्ञान करा के ही रहूंगा। आज मैं वो कर दिखाऊंगा जो मित्र कर्ण भी ना कर सका, क्योंकि ना तो मुझ पे किसी श्राप की छाया है और ना ही किसी दैत्य का भार। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, प्रतिशोध। प्रतिशोध। ब्रह्मास्त्र।
तुम्हें क्या लगता है कि ब्रह्मास्त्र ज्ञान केवल तुम्हें है? पार्थ, यदि दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो ये धारा जीवन विहीन हो जाएगी। इस युद्ध का आरंभ धर्म स्थापना के लिए हुआ था पार्थ, सृष्टि के नाश के लिए नहीं। अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो पार्थ। धर्मा एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। अश्वत्थामा, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लो। धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्त्यो, मानो धर्मो हतो वधि। मुझे लगता था कि मेरे पिताश्री सबसे अधिक प्रेम मुझसे करते, अपने पुत्र से, परंतु नहीं। इसी क्षण ये ज्ञात हुआ कि वो अधिक प्रेम इस अर्जुन से करते। कदाचित इसीलिए उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र वापस लेने का मंत्र सिखाया, परंतु मुझे, अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं। वासुदेव, मुझे ब्रह्मास्त्र वापस लौटाने का मंत्र नहीं आता। नहीं आता। इसीलिए अब मुझे इस ब्रह्मास्त्र का संधान करना ही होगा। परंतु नियम अनुसार तुम उस पर ब्रह्मास्त्र का संधान नहीं कर सकते जिसने तुम पर से साधा हुआ ब्रह्मास्त्र लौटा लिया हो अश्वत्थामा। अब तुम इस अस्त्र का संधान अर्जुन पर नहीं कर सकते अश्वत्थामा। तुम्हें इसका संधान अब किसी और दिशा में करना होगा। परंतु नियम अनुसार तुम उस पर ब्रह्मास्त्र का संधान नहीं कर सकते जिसने तुम पर से साधा हुआ ब्रह्मास्त्र लौटा लिया हो अश्वत्थामा। अब तुम इस अस्त्र का संधान अर्जुन पर नहीं कर सकते अश्वत्थामा। तुम्हें इसका संधान
अब किसी और दिशा में करना होगा। वासुदेव, इस युद्ध में हमारे नाश का कारण केवल आप हैं, आप। महामहिम भीष्म से लेकर मेरे पिताश्री की मृत्यु तक, कर्ण के वध से लेकर मित्र दुर्योधन की पराजय तक, इन सब का कारण केवल आप हैं, केवल आप। तो क्यों ना इस ब्रह्मास्त्र का संधान मैं आपके ऊपर कर दूं और अपना और अपने पक्ष का प्रतिशोध लूं। नहीं वासुदेव, नहीं। एक साधारण से ग्वाले पर मैं अगर ब्रह्मास्त्र का संधान करूंगा तो ये ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा। वासुदेव, तुम्हें तो इस महाविनाश की ग्लानि से ही मर जाना चाहिए। तुम पर संधान करने से क्या लाभ? ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, क्यों ना मैं इस ब्रह्मास्त्र का संधान तुम पर करूं? क्योंकि राजा समाप्त, अर्थात युद्ध समाप्त। इस एक अस्त्र से मैं इस युद्ध का परिणाम बदल सकता हूं। तुम्हारे प्राण लेकर भ्राताश्री, परंतु नहीं, क्योंकि जिस मित्र दुर्योधन के लिए हमने ये युद्ध लड़ा वो अपने जीवन का युद्ध हार चुका है। इसीलिए इस युद्ध और इस विजय का कोई अर्थ ही नहीं है। भ्राता भीम, गदाधारी भीम, क्यों ना इस ब्रह्मास्त्र से मैं तुम्हारा संहार कर दूं? क्योंकि तुमने मेरे पिता के साथ छल किया और बड़ी निर्दयता से मेरे पिता का अंत करवाया। परंतु नहीं। बताइए वासुदेव कि मैं इस ब्रह्मास्त्र का संधान किस पर करूं? उत्तर दीजिए वासुदेव, उत्तर दीजिए। संधान करूंगा, परंतु उस पर जिस पर संधान करने से मेरा वचन पूरा होगा, जो मैंने अपने मित्र दुर्योधन और अपने पिता की जल्दी देह के समक्ष दिया कि मैं पांडवों के संपूर्ण वंश का विनाश करूंगा। मैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ये कामना करता कि मेरा ये ब्रह्मास्त्र गिरे उत्तरा के गर्भ पर, जहां पांडवों के वंश का अंतिम बीज पल रहा है। अश्वत्थामा!
ठीक हो ना? पता नहीं माता, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे घर पर प्रहार कर दिया हो। पांडवों के वंश का विनाश। अश्वत्थामा! ठहरो पांडवों, आज तुमने एक ब्राह्मण होने का धर्म त्याग दिया है अश्वत्थामा। अपने इस दुष्कर्म के कारण आज तुम ब्राह्मण नहीं रहे, अपितु एक राक्षस बन गए हो। आज तुम्हें वो दंड दिया जाएगा जो एक राक्षस को दिया जाता है। तुम्हें अपने दुष्कर्मों का परिणाम भुगतना होगा अश्वत्थामा। परंतु माता, उत्तरा ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर चुका है पार्थ। नहीं माता, ब्रह्मास्त्र का प्रहार कभी व्यर्थ नहीं जाता पार्थ। और उत्तरा की कोख में पल रहे नवजीवन के प्राणों पर यदि कोई संकट आया तो ये संकट केवल उसके प्राणों पर नहीं, उसके भविष्य पर नहीं, अपितु समस्त संसार के भविष्य पर आएगा पार्थ। ये इस युग का अंत कहलाएगा पार्थ। अपितु इस नवजीवन की सुरक्षा करना आवश्यक है। धर्म के रक्षण के लिए इस नवजीव का जीवित रहना आवश्यक है पार्थ। माता रक्षा कीजिए, मेरी संतान पे कोई संकट आ रहा है। माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कुछ कीजिए माधव, ऐसा अनर्थ मत होने दीजिए।
अभी ये बालक सुरक्षित है। किंतु ब्रह्मास्त्र रूपी काल अभी भी इस पर घात लगाए बैठा है। इसलिए मैं स्वयं इस बालक की सुरक्षा और इसका मार्गदर्शन करूंगा। परंतु इस अद्भुत बालक की परीक्षा की घड़ी तो अब प्रारंभ हुई है। एक योद्धा की भांति इस बालक को इस संसार में जन्म लेना होगा, जो धर्म के मार्ग को प्रशस्त करेगा। एक योद्धा इस संसार में आने के पश्चात युद्ध लड़ता है, किंतु इस बालक को जन्म लेने के लिए संघर्ष करना होगा और जीवन की ये परीक्षा इसे स्वयं देनी होगी। तुमने सीमा पार कर दिया अश्वत्थामा। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सच्च हो जा मरने के लिए अश्वत्थामा। ठहरो विकोदर। अश्वत्थामा तुम्हारा गुरु पुत्र है और जन्म से एक ब्राह्मण भी। इसकी हत्या का पाप तुम अपने सर पर ना लो विकोदर। किंतु माधव, इसने जो किया है वो क्षमा के योग्य नहीं। अवश्य पार्थ, अश्वत्थामा ने जो किया वो क्षमा के योग्य नहीं है। अश्वत्थामा को दंड अवश्य मिलेगा, ऐसा दंड कि आने वाला संसार सदा स्मरण रखे कि मूर्खता और खीज में किया गया कर्म सदा विनाशकारी सिद्ध होता है। पार्थ, अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकाल। नहीं वासुदेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। देना है तो मुझे मृत्यु दंड दीजिए वासुदेव, परंतु ऐसा मत कीजिए। तुम वीर गति पाने के योग्य नहीं हो अश्वत्थामा। तुमने जो किया है उसका दंड तुम आजीवन भुगतोगे। पार्थ, रुक जाओ अर्जुन। अर्जुन, मैंने कहा मेरे पास मत आओ, रुक जाओ। धर्मा एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। तस्मात् धर्मो न हन्त्यो, मानो धर्मो हतो वधि।
अर्जुन नहीं नहीं अर्जुन धर्मरक्षति रक्षितः नहीं अर्जुन नहीं अर्जुन मानुधर्मो हतो अर्जुन नहीं नहीं अर्जुन अर्जुन नहीं नहीं अर्जुन धर्मरक्षति रक्षितः नहीं अर्जुन नहीं अर्जुन मानुधर्मो हतो अर्जुन नहीं वासुदेव क्षमा कर दीजिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं अश्वत्थामा, तुम्हारे ये घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम चिरकाल तक आजीवन ऐसे सड़ते रहोगे। ये घाव लिए तुम जीते रहोगे अश्वत्थामा, और कलयुग तक समस्त संसार को संदेश दोगे कि पाप का भार असहनीय होता है। नहीं 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 वासुदेव, वासुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मृत्यु दे दीजिए वासुदेव, परंतु ऐसा मत कीजिए। नहीं गुरुपुत्र, अब से तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा दंड है।